नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं संस्कृत में व्याकरण का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, इस संबंध में बताने जा रहा हूँ। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य माने जाते हैं, प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों के आविर्भाव के साथ ही व्याकरण का दर्शन होना आरंभ हो गया, अर्थात वेदों की उत्पत्ति के साथ ही व्याकरण की भी उत्पत्ति शुरू हो गया, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में अनेक ऐसे मंत्र मिलते हैं जिनमें शब्द की व्युत्पत्ति स्पष्ट रूप से बताई गई है। जैसे यज्ञ, सहस, मृत्रहन, केतुप, नदी, आपह, वार, उदक और तीर्थ शब्दों की व्युत्पत्ति पर पूरा प्रकाश डाला गया है। यज्ञ के संबंध में क्या कहा गया? यज्ञेन यज्ञम यजंत देवाः, अर्थात यज्ञ शब्द यज धातु से बना है। ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र में पतंजल ने व्याकरण का विशेष अर्थ किया। क्या कहा है कि चत्वारि श्रृंगा त्रयो असि पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धा वृषभोरोरवीति महोदेयो मृत्या आविवेश। अर्थात शब्द व्याकरण, शब्द को क्या कहते हैं? व्याकरण शब्द रूपी वृषभ अर्थात बैल के चार सिंह हैं। क्या? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तीन पैर हैं भूत, वर्तमान और भविष्य, तीन काल। दो पैर हैं सुबंत और तिगंत प्रत्यय। सात हाथ है, प्रथमा से लेकर सात तक, सप्तमी तक सात विभक्तियाँ। और ये तीन वचनों पर बंधा हुआ है। कहाँ? ऊर, छाती, कंठ और सिर से, अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये शब्द महादेव है और ये मनुष्यों में व्याप्त है। वेदों में मंत्रों के स्वर और वर्णों के शुद्ध उच्चारण पर बहुत अधिक बल दिया गया है। वेदों में एक आख्यान प्राप्त होता है कि थोड़ी सी अशुद्धि के कारण अर्थ का अनर्थ हो गया। एक वाक्य क्या था? वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था, उसने इंद्र का नाश करने के लिए यज्ञ करवाया और फिर क्या हुआ? उसमें मंत्र पढ़ा गया, इंद्र शत्रुर्वरधस्व। ये पुरोहितों का कहना था, लेकिन पुरोहितों ने इसका गलत उच्चारण किया, जिससे उल्टे वृत्तासुर का ही नाश हो गया। कहा जाता क्या कि मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवागवज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतो अपराधात्। तो कभी भी व्याकरण क्या कहते हैं, मंत्र का गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए, बात बताई गई। और फिर अगर देखा जाए तो ब्राह्मण युग में प्रातिशाख्यों में व्याकरण शास्त्र का ज्ञान हमें मिलता है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में शुक्ल यजुर्वेद के वाजेशनीय प्रातिशाख्य में उपधा, उदात्त, तनुदात्त, स्वरित और आम्लेजित आदि कई पारिभाषिक शब्दों को जैसे का तैसे ग्रहण किया है। प्रातिशाख्य पाणिनि से पहले लिखे गए। इसके बाद यास का निरुक्तम वो भी एक व्याकरण का ग्रंथ है। उसमें निघंटु व्याकरण का ही एक अंश है। यास्क ने अपने मत के समर्थन में शाकटायन, औदुंबरायण,
साकल्य, शाकपूर्ण आदि कई आचार्यों का उल्लेख किया है। ये सभी वैदिक कालीन व्याकरण के प्रमुख आचार्य हैं, किंतु यास्क और पाणिनि के अतिरिक्त किसी का ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। व्याकरण शास्त्र की परंपरा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या? पूर्व पाणिनि काल, पाणिनि के पहले का समय, पाणिनि काल और उत्तर पाणिनि काल। तो पाणिनि काल, पूर्व पाणिनि काल में बता चुके आपको कौन? वेदों की जो व्याकरणाचार्य हुए, व्याकरण शाकटायन, औदुंबरायण, शाकल और शाकपूर्ण। इसके बाद पाणिनि के अंतर्गत अष्टाध्यायी आता है ग्रंथ, और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। पाणिनि ने जो है 10 व्याकरणों को अपने ग्रंथ में शामिल किया है, अर्थात पाणिनि से पहले जो है 13 अन्य व्याकरण हुए। ओपदेव ने कुल 8 व्याकरणों के नाम भी गिनाए। बोपदेव ने कुल 8 व्याकरणों के नाम गिनाए। क्या? इंद्र, चंद्र, काशकृत, सनापिसली, शाकटायनः, पाणिन्यमरजैनेन्द्रा, जयन्त्याष्टादिशाब्दिकः। ये है इसके अर्थात इंद्र, चंद्र और काशकृतस्न, आपिशाल, शाकटायन, पाणिनि, अमर और जैनेन्द्र, ये सब क्या है? व्याकरणाचार्य है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी और जाम्बवती विजय और पाताल विजय नाम के 2 नाटक लिखे। पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण का एक आलोक स्तंभ है और बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाणिनि के बाद में कौन से जो हैं व्याकरणाचार्य, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। एक हुए आचार्य कात्यायन। आचार्य कात्यायन जो है प्रमुख व्याकरणाचार्य थे। उन्होंने अष्टाध्यायी पर वार्तिकों की रचना किया था, उनके सूत्रों में कुछ न कुछ संशोधन किया। कात्यायन ने जो नियम बनाए उन्हें वार्तिक कहते हैं। उस ग्रंथ में उक्त, अनुक्त और दुरुक्त विषयों पर विचार विमर्श किया, इसीलिए उनके सूत्र वार्तिक कहलाते हैं। इसके अलावा जो देखें क्या बात विशेष बातें हैं। अष्टाध्यायी पर क्या किया? कात्यायन वार्तिक लिखे, स्वर्ग आरोहण काव्य लिखा, भ्राज श्लोक लिखे और कात्यायन स्मृति लिखी। इसके बाद आए आचार्य पतंजल, जिनका समय था 150 ईस्वी पूर्व। पतंजल ने महाभाष्य नाम का एक महाव्याकरण ग्रंथ लिखा। और फिर इसके अलावा अष्टाध्यायी के बहुत सारे व्याख्याकार हुए, उसमें जयादित्य और वामन प्रमुख थे। इसके बाद पतंजल ने जो महाभाष्य लिखा उसकी भी कई विद्वानों ने व्याख्या किया। भर्तृहरि ने भी जो है वाक्पदीयम नाम का एक ग्रंथ लिखा। इसके बाद जो है पाणिनि के बाद जो हैं और कौन से हुए? भट्टोजी दीक्षित हुए। उन्होंने सिद्धांत कौमुदी नाम का एक ग्रंथ लिखा और भट्टोजी दीक्षित आचार्य वरदराज के गुरु थे। इसके बाद आए नागेश भट्ट। नागेश भट्ट के पिता का नाम शिव भट्ट था और माता का नाम सती देवी था। उन्होंने भी लघु शब्देन्दु शेखर, प्रदीपोद्योत या उद्योत नाम के ग्रंथ लिखे। लघु मंजूषा नाम के ग्रंथ लिखे। इसके बाद 1475 ईस्वी में आचार्य वरदराज आए। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का एक ग्रंथ लिखा। इसके अलावा और भी तमाम इसके बाद कभी हुए व्याकरणाचार्य से आचार्य वृषभदेव, पुष्पराज 11वीं शताब्दी में हुए, हेलाराज, आचार्य मंडन मिश्र, कौंड भट्ट, ये सब विद्वान आए और उन्होंने भी जो है व्याकरण शास्त्र के विषय में अनेक ग्रंथ लिखे। तो कहने का मतलब ये है कि व्याकरण शास्त्र वैदिक काल में शुरू हो गया और उसके बाद पाणिनि के विषय में चला और पाणिनि के बाद तमाम कवि व्याकरणाचार्य हुए जिन्होंने व्याकरण पर प्रकाश डाला। तो आज के लिए बस इतना। शेष मैं आपको अगले अंक में कुछ बातें बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।